वेलकम बैक टू इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, अ वेरी पावरफुल बुक जो आपको सिखाती है हाउ टू क्रिएट वेल्थ एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इस बुक के सारे चैप्टर्स को वीडियो के फॉर्म में ऑलरेडी इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो। आई एम श्योर कि ये सारे वीडियोस आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपके लाइफ में बहुत सारे वैल्यूज़ को ऐड भी करेंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है, आपके लाइफ में नए ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। जैसा कि आप जानते हो कि बुक का फिलॉसफी सेक्शन कवर हो रहा है और फिलॉसफी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करती है। और जब इस सेक्शन को कवर कर रहा हूं तो ये बात बहुत साफ साफ है कि इसमें नवल के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूं। तो हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग होता है। आपके लिए एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, जैसा लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था कि जब भी आप इन नॉलेज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो केवल और केवल नॉलेज को एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही लीजिएगा। जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज आपसे रेजोनेट करते हैं उनको आप एक्सेप्ट करना, और जो भी नॉलेज आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हो। इसके लिए आप एब्सोल्युटली फ्री हो। तो आज की इस वीडियो में मैं एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करता हूं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is chapter 34, live by your values। वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, और हर एक इंडिविजुअल की लाइफ को अगर कोई शेप करता है तो उसके कोर वैल्यूज़ ही शेप करते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी भी कोई कोर वैल्यूज़ होगी। ये कोर वैल्यूज़ आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करते हैं। नवल के साथ भी ऐसा ही है, वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं नवल। और इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें फ्रीडम के बारे में बात हो रही है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देखो। नवल के लिए फ्रीडम सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और यहाँ पे जितनी भी अलग अलग कोर वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं नवल, ये सारे कोर वैल्यूज़ इनको फ्रीडम ही प्रोवाइड करते हैं। और फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जिन कोर वैल्यू से आप रेजोनेट करना उनको आप एक्वायर कर सकते हो, और जिससे आप रेजोनेट नहीं करते हो उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। बट आई एम श्योर कि ये कोर वैल्यूज़ हर एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर नवल कौन कौन से कोर वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नवल से क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट आर योर कोर वैल्यूज़? आपके कोर वैल्यूज़ क्या हैं? नवल आंसर देते हैं, फर्स्ट कोर वैल्यू इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मेरे लिए सबसे बड़ी कोर वैल्यू है, और ऑनेस्टी का मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। आप कह सकते हो कि जब भी मैं किसी को चीट नहीं करता हूँ इसका मतलब मैं ईमानदार हूँ। मैं हर एक व्यक्ति से सच बोलता हूँ इसका मतलब मैं ईमानदार हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें कहीं से कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मेरा इंटेंट गलत नहीं होता है, इसका मतलब मैं ईमानदार हूँ। सच है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवल यहाँ पे कुछ अलग डेफिनेशन देते हैं, चलिए जानते हैं। वो कहते हैं, बाय ऑनेस्टी आई मीन आई वॉन्ट टू बी एबल टू जस्ट बी मी। ऑनेस्टी का मतलब मेरे लिए ये है कि मैं जैसा हूँ वैसा बना रहूँ। कहते हैं, आई नेवर वॉन्ट टू बी इन एन एनवायरमेंट और अराउंड पीपल वेयर आई हैव टू वॉच वॉट आई से। मैं उस एनवायरनमेंट में या ऐसे लोगों के सराउंडिंग में नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ कुछ कहने से पहले मुझे सोचना पड़े, क्योंकि अगर जब भी मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, और अपने आप से डिस्कनेक्ट होना ही सबसे बड़ी बेईमानी होती है। आप जो हैं उसको एक्सेप्ट करो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके, और उसके ऊपर जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप ईमानदार हो। क्योंकि जब आप अपने आप से ईमानदारी दिखाओगे ना तो दूसरों के साथ आप बेईमानी कर ही नहीं सकते हो, राइट? दूसरों के साथ बेईमानी करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए नवल यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं कि जब जब मैं बेईमानी करने की कोशिश करता हूँ या कुछ बोलने से पहले मैं सोचता हूँ,
तो इसका मतलब क्या होता है कि आई एम नो लॉन्गर इन द मोमेंट। मैं उस प्रेजेंट मोमेंट को खो देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कई सारे थॉट चलने लगते हैं, और जब मैं प्रेजेंट मोमेंट को खो देता हूँ तो इसको भी मैं कहता हूँ कि ईमानदारी से मैं दूर हो गया। दिस इज द सिंपल एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनेस्टी। तो आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहने से पहले। नवल कहते हैं, एनी वन अराउंड whom आई कांट बी फुली ऑनेस्ट आई डोंट वॉन्ट टू बी अराउंड। जितने भी लोग जिनके साथ सराउंडिंग में मैं हूं, अगर मैं उनके साथ ईमानदार नहीं रह सकता हूं तो मैं वो साथ छोड़ देता हूं। और इसी को एम्फेसाइज करने के लिए नवल बहुत इंपॉर्टेंट कोट यहां दे रहे हैं। वो कहते हैं, बिफोर यू कैन लाई टू अनदर यू मस्ट फर्स्ट लाई टू योरसेल्फ। दूसरों से झूठ बोलने से पहले आपको अपने आप से झूठ बोलना पड़ेगा, और जब आप अपने आप से झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप के साथ ईमानदार नहीं रह सकते हैं। तो अगर आपको रियली ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट बनना है दूसरों के साथ, तो सबसे पहले आपको अपने साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप को सही तरीके से जानो, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, अपने वीकनेसेस को इम्प्रूव करो, उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको सुधारने की कोशिश करो, और फिर रियल मायने में ईमानदारी आपकी डेवलप होगी, रियल मायने में आप ऑनेस्ट बनेंगे। सेकेंड कोर वैल्यू, नवल कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन एनी शॉर्ट टर्म थिंकिंग और डीलिंग। शॉर्ट टर्म थिंकिंग में नवल बिलीव ही नहीं करते हैं, और इसीलिए इनकी जो वैल्यू है वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और लाइफ में इनके लिए जब भी डिसीजन लेने का मौका आता है तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं। ऐसा पहले की वीडियोस में भी मैंने डिस्कस कर रखा है। नवल कहते हैं, ऑल बेनिफिट्स इन लाइफ कम फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट, वेदर इन मनी, रिलेशनशिप्स, लव, हेल्थ, एक्टिविटीज़ और हैबिट्स। हर एक चीज़ आपके लिए जो बेनिफिशियल है वो लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, कंपाउंडिंग में ही मिलता है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको स्टेप लेना पड़ेगा, और फिर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। शॉर्ट टर्म में आपको जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप उस एक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। नहीं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको रखनी है, और मैं तो आपको दावे से कहता हूं कि आप भी अपने लाइफ में इस कोर वैल्यू को एक्वायर करो, इसको अडॉप्ट करो। जब भी कोई डिसीजन लो तो हमेशा सोचो कि आखिर इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब आप उसके ऊपर काम करोगे तो धीरे 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 उसका रिजल्ट आपको कंपाउंडिंग के फॉर्म में डेफिनेटली मिलेगा। नवल कहते हैं, आई ओनली वॉन्ट टू बी अराउंड पीपल आई नो आई एम गोइंग टू बी अराउंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करूंगा जिसके बारे में ये मुझे पता चल गया है कि मैं इसके साथ जीवन भर रह सकता हूं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही आपको राइट डिसीजन लेने में और राइट पीपल को चूज करने में मदद करती है। आई ओनली वॉन्ट टू वर्क ऑन थिंग्स आई नो हैव द लॉन्ग टर्म पे आउट। मैं वही काम करने की कोशिश करता हूँ या उसी काम को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म पे आउट मिलता है। सी, शॉर्ट टर्म थिंकिंग को आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म थिंकिंग को दो। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आप जो ग्रैटिट्यूड, जो प्लेजर मिलता है उसको डिले करते हो, उसको देर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई काम किया हुआ है, जैसे मैं अभी YouTube वीडियो बना रहा हूँ, इस चैनल पे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, अभी वीडियोस पे हो सकता है कि लाइक व्यूज़ कम आ रहे हैं, राइट। लेकिन जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है वो लाइक और व्यूज़ के लिए नहीं है, वो इस चीज़ के लिए है कि अगर ये जो नॉलेज है इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन ये नॉलेज किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लॉन्ग टर्म थिंकिंग, एंड आई एम श्योर कि ये जो नॉलेज है, ये वीडियोस है, ये डेफिनेटली कई लोगों के लाइफ को चेंज करेगा। और इसीलिए मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इन वीडियोज़ को लगातार मैं डालता रहूँ, इन नॉलेज को मैं लगातार शेयर करता रहूँ। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको हमेशा ही बेनिफिशियल और डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है। नाउ लेट्स नो अबाउट द थर्ड कोर वैल्यू ऑफ नवल। नवल कहते हैं, आई ओनली बिलीव इन पीयर रिलेशनशिप। पीयर रिलेशनशिप का मतलब होता है एक लेवल पे रिलेशनशिप हो, न ही कोई ऊपर हो और न ही कोई नीचे हो। नवल कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन हायरार्किकल रिलेशनशिप। आई डोंट वॉन्ट टू बी अबव एनीबडी एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी बिलो एनीबडी। मैं किसी के ऊपर भी नहीं रहना चाहता हूँ और मैं किसी के नीचे भी नहीं रहना चाहता हूँ।
इफ आई कांट ट्रीट समवन लाइक अ पीयर एंड इफ दे कांट ट्रीट मी लाइक अ पीयर, आई जस्ट डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद देम। अगर किसी व्यक्ति को मैं अपना फ्रेंड नहीं समझ सकता हूं और वो व्यक्ति मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझ सकता है, तो उस रिलेशनशिप के साथ मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता हूं और ऐसे रिलेशनशिप को बिल्ड भी नहीं करता हूं। ये नवल की अपनी कोर वैल्यू है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली एक्वायर कर सकते हैं। सी, ये जो कोर वैल्यू है, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम को मैनेज करने के लिए एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये नवल बात कह रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस अलग है। हायरार्किकल रिलेशनशिप रहने के बावजूद भी एक फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड करने की, जहाँ पे एक फ्रेंडशिप हो, जहाँ पे खुलकर लोग बातें कर सकें, कहीं पे कोई हेजिटेशन ना हो। अगर कोई स्टेप लेना है तो कोई फियर फैक्टर ना हो कि मैंने ये गलती कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे डर लग रहा है, मैं ये एक्शन ना लूँ। तो जब भी पीयर रिलेशनशिप होता है तो वहाँ पे एक ओपन रिलेशनशिप होता है और ओपन रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और आप फियरलेस होकर हर एक काम कर सकते हो। सो अगर यहाँ पे नवल इस थर्ड कोर वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल और केवल ओपन रिलेशनशिप को बिल्ड करने की प्रायोरिटी दे रहे हैं। अपने फोर्थ कोर वैल्यू के बारे में बात करते हुए नवल कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन एंगर एनी मोर। नवल कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू बी एंग्री एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अराउंड एंग्री पीपल। न मैं गुस्सा होना चाहता हूँ, क्रोध करना चाहता हूँ, और न ही मैं ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहना चाहता हूँ जो एक्चुअली में गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। क्योंकि जो ये एंगर है ना, ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि एंगर में जब भी आपने डिसीजन लिया होगा, वो सारे डिसीजंस गलत साबित हुए होंगे। और इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ को एंगर से फ्री कर देते हैं तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पीस और अवेयरनेस उतरने लगेगी। और एंगर का जो इम्पॉर्टेंस है या एंगर का जो खतरा है, उसको नवल बुद्धिस्ट कोट देते हुए रेफर कर रहे हैं। नवल कहते हैं, एंगर इज ए हॉट कोल यू होल्ड इन योर हैंड वाइल वेटिंग टू थ्रो इट एट समबडी। जो ये एंगर है ना, ये जो क्रोध है, एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसको आप अपने हाथ में तब तक रखे रहते हैं जब तक आप उस व्यक्ति के ऊपर न फेंक दें जिसके कारण आप गुस्से में हैं। मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति को पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है कि आप उससे गुस्से में हैं, लेकिन उस गुस्से के कारण आप अपने आप को खुद से जला रहे हैं, खुद से उस कोयले को अपने हाथ में रखे हुए हैं। जस्ट इमेजिन कि जब तक वो कोयला एंगर के फॉर्म में आपके हाथ में रहेगा तब तक आप जलते रहोगे, आप अपने आप को जलाते रहोगे। तो जिससे आप गुस्से में हो, जिसके कारण आप एंगर कर रहे हो, उसको फ़र्क पड़ेगा या नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जलन तो आपको होगी। सबसे पहले जो फ़र्क पड़ेगा वो आपको पड़ेगा। तो एंगर आपको पहले डिस्ट्रॉय करता है, दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट बाद में देता है। दैट्स वाई एंगर इज़ ए पॉइजनस इमोशन। और इसीलिए अगर आप अपने लाइफ में इस कोर वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं कि मुझे भी अपनी लाइफ से एंगर को रिमूव करना है, तो आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। नवल का ये भी कहना है कि जनरली आई फाइंड इफ पीपल आर फाइटिंग और क्वेरलिंग अबाउट समथिंग, इट्स बिकॉज देयर वैल्यूज डोंट लाइन अप। अगर लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं, झगड़े करते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि उनके वैल्यूज अलाइन नहीं हैं, उनके वैल्यूज मैच नहीं कर रहे हैं। If their values lined up, the little things wouldn't matter. अगर values lined up हैं, values aligned हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और एक्चुअली में यही होता है। एक व्यक्ति ईमानदारी को वैल्यू देता है तो दूसरा व्यक्ति ईमानदार नहीं बनना चाहता है। एक व्यक्ति हार्ड वर्क को वैल्यू देता है, ओपननेस को वैल्यू देता है, तो दूसरा व्यक्ति कंजर्वेटिव होता है, वो स्मार्ट वर्क करना चाहता है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं और इसीलिए झगड़े के चांसेस होते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है, चाहे आप बिजनेस में हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो, अगर जिन व्यक्तियों के साथ आपके वैल्यूज़ मैच करते हैं, कोशिश करो कि आप उन्हीं के साथ अपना पूरा समय दो, क्योंकि वहाँ पे ही आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आएगी, वहाँ पे आपका ट्रू नेचर बाहर निकल कर आएगा। नवल यहाँ पे अपनी लाइफ से भी एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, माई वाइफ इज़ एन इनक्रेडिबली लवली फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड सो एम आई।
अपनी वाइफ और अपने बारे में वैल्यू मैचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नवल इज़ ऑल्सो अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन और इनकी वाइफ भी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ मैच कर जाते हैं और जब वैल्यूज़ मैच करते हैं तो झगड़े होने के चांसेस कम होते हैं। अगर छोटे छोटे मुद्दे पे भी झगड़े होते हैं तो वो मैटर नहीं करते हैं और यही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप वैल्यूज़ को मैच करोगे तो वहाँ पे फाइटिंग के चांसेस कम होंगे, वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया होगा कि आप भी अपनी कोर वैल्यू को आइडेंटिफाई करके उसे नर्चर करें, क्योंकि आपकी कोर वैल्यू आपकी लाइफ को शेप देती है, आपकी लाइफ को गवर्न करती है। इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हुआ होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, उनकी लाइफ में भी मदद करो कि वो भी अपनी कोर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकें और कोर वैल्यू के ऊपर ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। इस वीडियो में कोई भी ऐसा सेक्शन जो आपको अच्छा लगा हो, कोई भी कोट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करो। इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो जिससे आगे आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस न होने पाए। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।